एक बड़ी ख़ूबसूरत और प्यारी हदीस है जो बिल्कुल सही है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और ये हदीस सुनकर हमारे बहुत सारे मुसलमान भाइयों और बहनों को सुकून हासिल होगा, इत्मीनान हासिल होगा। बहुत सारी तकलीफ़ों से जो लोग लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से मुब्तला हैं, आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। इस हदीस को सुनिए। सबसे पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला अपनी बात को ख़ुद बयान फरमाए तो उसको कहा जाता है हदीस क़ुदसी। तो ये हदीस क़ुदसी है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा बंदा मेरे साथ अपने गुमान के एतबार से होता है और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझको याद करता है और पुकारता है। यानी जब भी हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, तो अल्लाह हमारे साथ होता है। अल्लाह को हम अपने साथ बहुत आसान तरीक़े से रख सकते हैं। बस हम या तो दिल ही दिल में अल्लाह को याद करें या ज़बान से पुकारें। जैसे ही हम अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह हमारे साथ होता है। तो अल्लाह क्या फ़रमाता है कि मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझको याद करता है और पुकारता है। अगर मुझको दिल ही दिल में याद करता है तो मैं भी उसको दिल ही दिल में याद करता हूँ। आप दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे हो, सोच रहे हो यार अल्लाह कितना प्यारा है, मुझे इतनी खूबसूरत लाइफ अता फ़रमाई है, अल्लाह ने मुझे कितना कुछ दिया है, ये आँखें, ये सांसें, ये हाथ, ये नाखून, ये पाँव। एक उंगली अगर 1 करोड़ रुपया भी कोई हमें दे और एक उंगली हमारी मांगे तो हम उसको नहीं देंगे। यार मेरा अल्लाह कितना प्यारा है। दिल ही दिल में आप अल्लाह को याद कर रहे हो तो अल्लाह कहता है मैं भी उसको दिल ही दिल में याद करता हूँ। और अगर मुझको किसी मजमे में याद करता है तो मैं उसको उसके मजमे से बेहतर और पाकीज़ा मजमे यानी फ़रिश्तों के मजमे में उसको याद करता हूँ। मान लीजिए आप दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, अज़ीज़ों के साथ बैठे हुए हैं, आप अल्लाह को याद करने लगे कि यार अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है कि अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत बच्चे दिए हैं, बीवी दी है, फैमिली अता फ़रमाई है, 2 वक्त की रोटी हमें सुकून से मिल रही है ना। आपने अल्लाह की तारीफ़ बयान की, मजमे में आपने अल्लाह को याद किया, तो अल्लाह फ़रमाता है कि मैं फ़रिश्तों के मजमे जो कि पाकीज़ा मजमा है ना, जो कि बेहतरीन मजमा है, जब बंदा मुझे किसी मजमे में याद करता है तो मैं उसको फ़रिश्तों के मजमे में याद करता हूँ। हम और आप तो शायद ही मौलाना के बयान सुनने के लिए ज़बरदस्ती मस्जिद में आ जाएं, वरना शायद दोस्त व अहबाब के बीच में हमने कभी अल्लाह की तारीफ़ बयान की हो, कभी अल्लाह का नाम लिया हो और कहा हो यार कि अल्लाह का कितना बड़ा फ़ज़ल है कि हम दूसरे लोगों से बहुत अच्छे हैं। वो देखो हॉस्पिटल में लोग पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने उस बीमारी से हमें महफूज कर रखा है। यार देखो उनके यहाँ तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, देखो अल्लाह ने तो हमें गाड़ी वाड़ी सब दे के रखी हुई है। यार अल्लाह कितना मेहरबान है। ऐसे कभी याद किया अल्लाह को? शायद सालों गुजर गए, ऐसे हमने कभी अल्लाह को याद नहीं किया। बल्कि हकीकत ये है कि शिकायतें तो हम अल्लाह की करते फिरते हैं, और जब अल्लाह ताला अपने इनामात से, अपने फ़ज़ल से, माल और दौलत से हमें नवाज देता है तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं, है ना। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ काम थोड़ा सा डाउन हुआ तो शिकायतें ही शिकायतें, पता नहीं यार क्यों काम ही नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या अल्लाह नाराज़ है, पता नहीं यार क्या हो गया है, बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत जहाँ ख़वातीन जा रही हैं बहुत परेशानियाँ हैं, मर्द जहाँ जा रहा है बहुत परेशानियाँ हैं। यानी बहुत परेशानियों का मतलब क्या है यार, अल्लाह की तरफ से बड़ी परेशानियाँ हैं, तो ये क्या है? अल्लाह का शुक्र तो नहीं है ना। इसीलिए शुक्र की आदत डालना चाहिए हमें। कुछ नहीं भी मिल रहा है ना, तब भी हम अपने से नीचे वालों को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने से अल्लाह खुश होता है। हाँ, जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए कोशिश करें। अल्लाह से अगर कुछ शिकायत भी करनी है ना, तो अपनी तकलीफ़ की, अपने दर्द की, अल्लाह से ही करो बस। ये नहीं कि आप रिश्तेदारों में गए वहाँ शिकायतें, दोस्तों के साथ बैठे हुए वहाँ शिकायतें, ये नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह क्या फरमाता है कि अगर वो मुझे किसी मजमे में याद करता है तो मैं उसको उसके मजमे से बेहतर और पाकीज़ा मजमे में याद करता हूँ। और जब बंदा मुझसे एक बालिश्त करीब होता है तो मैं बंदे के एक हाथ करीब होता हूँ। अल्लाह हमसे डबल हमारे करीब आता है। यानी हम अल्लाह के अगर एक बालिश्त करीब होते हैं तो अल्लाह ताला हमारे एक हाथ करीब होता है। आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत रखता है। और जब बंदा मुझसे एक हाथ करीब होता है तो मैं बंदे से 1 गज़ करीब होता हूँ। और जब वो चल कर आता है तो मैं बंदे की जानिब दौड़ कर आता हूँ।
ये है हदीस। सुना आपने कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह हमारे साथ होता है। हम ज़बान से याद करते हैं तो अल्लाह ताला मज में अपने फ़रिश्तों के सामने हमें याद करता है। और जब हम अल्लाह की तरफ थोड़ा सा आते हैं, अल्लाह तो ज़्यादा हमारे करीब आता है। ऐसे समझो कि हम अल्लाह की तरफ जब चल कर आते हैं तो अल्लाह हमारी तरफ दौड़ कर आता है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हमने प्रॉब्लम्स में सबको याद किया है। तकलीफ़ों में हमने दुनिया के धक्के खाए हैं, ठोकरें खाई हैं, मुसीबतें खा चुके हैं, हज़ारों रुपया टोने टोटकों में, तावीज़ों में ख़र्च कर चुके हैं। दर दर की ठोकरें खाने के बाद मायूस हो गए हो ना, अल्लाह को याद करना शुरू कर दो। अब अल्लाह की हम्द व सना करना शुरू कर दो। कितनी ही बड़ी तकलीफ़ आपको लगी हुई है, कितनी ही बड़ी परेशानियां आपको लगी हुई हैं, अल्लाह तो कहता है ना कि जब बंदा मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूँ, उसके गुमान के मुताबिक। इसीलिए अल्लाह को हमें और आपको साथ पकड़ना है। अल्लाह अगर हमारे साथ है फिर किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत हो सकती है। आपको लगता है कि आपके ऊपर शैतानी असर है, अल्लाह को याद करो। सुबह शाम जब भी मौका मिले अल्लाह को याद करो। कैसे अल्लाह को याद करो? ये यकीन रखो कि अल्लाह आपके साथ है। कभी बैठे हो अल्लाह की तारीफ़ करो, अकेले ही अल्लाह की तारीफ़ बयान कर दो। भाई अल्लाह तू कितना मेहरबान है, अल्लाह तू कितना प्यारा है, तूने मुझे इतना खूबसूरत जिस्म दिया है, मेरी सांसें चल रही हैं, ये सांसें अगर चलना बंद हो जाए तो एक एक सांस की क्या कीमत है। करोड़ों रुपया भी एक दिन ज़िंदा रहने के लिए मुझे लग जाएगा। अल्लाह तू कितना बड़ा है, तू कितना करीम है। ऐसे अल्लाह की अकेले ही तारीफ़ करो। कभी मौका मिले अपने बीवी बच्चों के साथ अल्लाह की तारीफ़ करो। अल्लाह जब हमारे साथ होगा, और अल्लाह साथ कब होगा? जब हम अल्लाह को याद करेंगे। हम तो शैतानों को याद कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोगों की चापलूसी में लगे हुए, दुनिया वालों के चक्कर काट रहे हैं, अल्लाह को नहीं याद कर रहे बस। यानी जो सब कुछ करने वाला है उसको छोड़े हुए हैं, और जो खुद फ़कीर हैं उनको पकड़े हुए हैं। दुनिया के जितने भी इंसान हैं सब फ़कीर हैं। तो अल्लाह को याद करो। देखो अल्लाह का क्या कहता है कि जब बंदा मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। इसीलिए जब अल्लाह साथ होगा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। इसीलिए इस हदीस को सुनने के बाद रोज़ाना अल्लाह को जितना हो सके याद करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।